को प्राप्त हो जाए, अपनी स्थिति का खंडन हो जाए, अनुभाग का खंडन हो जाए और उद्यावली में आकर के निर्जरा हो जाए। इसलिए लिखा कि इसका नाम भक्ति। देखो समय सार की भक्ति है तो ऐसी भक्ति होना चाहिए कि निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। और अनिवृत्तीकरण परिणामस्तु सराग चारित्रानंतरम वीतराग चारित्रम जातम। ये अनिवृत्तीकरण का परिणाम वो है कि सराग चार्य सप्तम गुण स्थान से छलांग लगा करके और छपक श्रेणी पर आरोहण करके एक अंतर मुहूर्त के भीतर छायक चारित्र को प्राप्त कर ले, 12वें गुण स्थान में पहुंच जाए, वो वीतराग चारित्र को प्राप्त कर लिया। ये अनिवृत्तीकरण का परिणाम होता है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि भेदा भेद रत्नत्रय रूपेण संसार विच्छिति कारणानि भवन्ति। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेदा भेद रत्नत्रय यानी भेदा भेद कहें अथवा निश्चय व्यवहार रत्नत्रय कहें, ये ही संसार को छेदने में कारण होते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा संसार का छेद नहीं कर सकता। यदि संसार से आकुलता पैदा हो गई, संसार से घबरा गए, तो आप जैसे बने तैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो। लेकिन कई लोग कहते हैं कि संसार में तकलीफ का है, बताओ, हमें तो कुछ समझे में नहीं आ रही। कई लोग कहते हैं, एक महानुभाव थे, अच्छे स्वाध्यायी थे भाई साहब, जब स्वाध्याय करके आते थे तो खाने बैठते थे तो उनको धनिया की पत्ती पहले चाहिए, बिना धनिया की पत्ती के वे ग्रास मुंह में नहीं डालते। तो उनसे कहा कि भैया आप तो इतने ज्ञानी हैं और धनिया की पत्ती के लिए आप थाली छोड़ के बाजार चले जाते हो धनिया पत्ती ले के लाना। बोले यार हम सोच तो रहे हैं कि त्याग करें, लेकिन हम सोच रहे कि मर के यदि सिद्ध बन भी गए तो लटके लटके का करें हम। पुरुते ना कोई से बोल लेने बताने, ना कोई से मिल लेना जुल लेना, खाना ना पीना ना का है, वो कोई जिंदगी है? अच्छा स्वाध्यायी आत्मा था, लेकिन कभी कभी ऐसे भी तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म के उदय आते हैं कि ज्ञान तो है, सिर्फ अक्षर ज्ञान है, परोपदेश से पांडित्यम, दूसरों को समझाने के लिए पांडित्य है, लेकिन अपने लिए बस वही दशा है कि जैसे पुल होता ना, पुल के ऊपर से हजारों लोग पार हो जाते, लेकिन वो जहां का तहां खड़ा रहता है। इसी तरह का यदि उपदेश है लेकिन आचरण नहीं है तो उससे पुल की तरह आप वहीं के वहीं पड़े रहोगे, एक पग आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोशिश करो आगे बढ़ने की। इसलिए लिखा सराग चारित्र और वीतराग चारित्र के बाद जो वीतराग चारित्र उत्पन्न होता है वो ही संसार की स्थिति का छेद होता। केसाम छद्मस्थानमिति, छद्मस्थों के केवली नाम तू भगवताम, ये छद्मस्थों के लिए केवली बनने तक की प्रक्रिया बताई। लेकिन केवली भगवान को भी क्या मोक्ष जाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है क्या? उसके लिए कह रहे हैं हाँ केवली भगवान भी हैं, केवली को भी मोक्ष जाना है तो वहां पर एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? संसार की स्थिति को छेदने के लिए समुद्घात की प्रक्रिया करना पड़ती है। और वो समुद्घात जो होता है वो 4 कार्यों में विभाजित होता है, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। ऐसे 4 कार्यों के माध्यम से जो कर्म की स्थिति है उस कर्म की स्थिति को छेद करके आयु कर्म के बराबर कर दिया जाता है। यानी आयु कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त की होवे और दूसरे कर्मों की स्थिति ज्यादा होवे तो उन दूसरे कर्मों की स्थिति को आयु कर्म की बराबर करने के लिए ये समुद्घात की प्रक्रिया होती है। ये 8 समय में काम हो जाता है।
इन 8 समयों के बाद में संसार की स्थिति को छेद करके एक अंतर मुहूर्त काल होता, तो फिर समुद्घात के बाद तृतीय शुक्ल ध्यान करके 14वें गुण स्थान में जाते हैं, योग का निरोध करते हैं, अयोगी अवस्था होती है। और 14वें गुण स्थान में चतुर्थ शुक्ल ध्यान, जिसको सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान कहते हैं, अब वहां विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से सत्ता में पड़ी हुई 85 प्रकृतियों का क्षय कर दिया जाता है और एक समय के भीतर सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसे संसार के छेद का कारण यहाँ बताया। इस प्रकार द्रव्य प्रत्यय विद्यमानापि, यदि द्रव्य प्रत्यय विद्यमान भी होवे तो भी रागादि भाव आश्रव का अभाव होने पर बंध का कारण नहीं होता। इति व्याख्यान की मुख्यता से कथन पूरा का पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। कलशा 118 नंबर का। बिजहति नहीं सत्ताम प्रत्यया पूर्ववद्धा, समय मनुसरन्तो यद्यपि द्रव्य रूपा, तदपि सकल राग द्वेष मोहाभ्युदासा, दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्म बंधा, कहते हैं ज्ञानिनः कर्मबंधा जातु न अवतरते। ज्ञानी पुरुष के कर्म का बंध कभी भी किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी की जो भी क्रिया होती है वो अपने आप में अलौकिक होती है, इसलिए वो कर्म बंध नहीं करता। और वो ज्ञानी जलते भिन्न कमल की तरह अपने जीवन का निर्वाह करता है। जैसे पानी में कमल रहता है, लेकिन वो पानी से कमल ना गलता है, न सड़ता है। चूंकि अपने स्थान से च्युत हो जाए तो वो कमल पानी में गलता भी है। जल से गलता, रवि से जलता, कमल जगह छूट जाने से मित्र यरी हो जाए जगत में अशुभ कर्म के वजह से। वो यदि कमल अपनी नाल से विच्छेद को प्राप्त हो जाए तो उसी पानी में कमल गल जाता है और अपनी नाल से संबंध रखता है, तो वो कमल पानी में रह करके ही खिलता है। अब पानी में रह करके खिल रहा है, पानी से गल नहीं रहा। इसी तरह ज्ञानी पुरुष वो यदि परिवार से घिरा हुआ भी है, सबके बीच में भी रहता है,
तो वो सबके बीच रहता हुआ वो अपने में रहता है। व्यवहार से कहता है कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, लेकिन अंतरंग में तो कहता है माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा। ये माँ बाप सुता सुत नारी क्या है? मरती वीरिया जीव को मात पिता राखनहार। ठीक है ना? नहीं है राखनहार? अस्पताल में नहीं लेकर ले जाते, चाहे घर बिक जाए, हमें तो जीवन की श्वासें खरीदना है। श्वासें शरीर में नहीं बची हैं तो किराए की ले लो। वेंटिलेशन मिल जाता है ना क्या किराए से? 2-4 दिन लटका के रखते हैं। नहीं होता है ऐसा? यही होता है ना? समझदार। जब श्वासें थी तब समझ में नहीं आया, पूरा जीवन पापों में खो दिया। अब मरन लगे तो डॉक्टरों के हाथ पैर जोड़ने लगे, अब बचा लो। जब बचे थे तब बुद्धि काहे नहीं आई? जब समय था तब क्यों नहीं समझ में आया? उस समय समझ में नहीं आया, बस यही बात है। सूझ पड़ी तब काल खड़ा, उससे नहीं मूर्ख और बड़ा। जब समझ में आया, जब यमराज बाजू में खड़ा हो गया, चलो बेटा मुझे कुछ करना है। क्या करना है? अपने मुख से कुछ नहीं कर पाए, जाते समय दूसरे बुलवाते हैं, अम्मा कुंडलपुर को कितने देना है? 500 रुपया बहुत है। अब तुम मरे ही नहीं हो, दे दो आधा सा, नहीं ये लड़के खा जाएंगे तुम्हारा। अरे पुण्य मल मूत्र धो है सो मुनि को दे दो, भगवान को कौन कमियां है? ऐसा ही है ना? बहुत होशियार है, उन्हीं को दे दो, उन्हीं ने धोया। भगवान थोड़ी कर्म धोएंगे, उनको दे देंगे तो भगवान क्या करेंगे बताओ? मरती वीरिया जीव को आगे याद है कि नहीं? पढ़त हो कि नहीं? रोज ही पढ़ते हैं ना? क्या करें, सुनतन सुनतन फूटे कान, तो उन्हें चेते आत्म राम। बहुत सुना लेकिन आज तक अकल ठिकाने नहीं आया। अब समझ में आ जाए तो बस एक पंक्ति याद रख लेना। कौन सी? मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। ये बात सत्य लगती कि नहीं लगती? सत्य तो लगती है, और वैराग्य हमें तब होता है जब कोई की अर्थी उठती है, तब पढ़ते हैं मरना सबको एक दिन। ये नहीं पढ़ते कि मरना हमको एक दिन, सबको मरना, दुनिया मरेगी सो हम मर जाएंगे। यही लक्ष्य। दुनिया की बात मत सोचो भैया,
दुनिया के लिए उपदेश नहीं मिल रहा, दुनिया के लिए गुरु नहीं मिल रहा, दुनिया के लिए समय सार नहीं मिल रहा, दुनिया के लिए सत्समागम नहीं मिल रहा, दुनिया के लिए जैन धर्म नहीं मिल रहा। तुम्हारे लिए जैन धर्म मिला। जन्म से तुम्हें घुट्टी पिलाई गई, छान के पानी पियो, रात में भोजन नहीं करो, भगवान की भक्ति करो, ये सब बातें सिखाई हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आई है। अब कोशिश करो कि हे परमात्मा, जब जागो तभी सवेरा। अब यदि समझ में आता है तो यहां पर ये जो पंक्ति लिखी है इसको कोशिश करो। देखो क्या लिखा, ज्ञानी ना जातु न कर्म बंधा। ज्ञानी के कभी कर्म का बंध नहीं हो सकता। बस आप भी यदि घर में हो तो वस्तु स्वरूप को जान लो कि हम कर तो रहे हैं ये काम, लेकिन एक काम कर्तृत्व बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है। कर्तृत्व बुद्धि बंध का कारण है और कर्तव्य बुद्धि परोपकार का कारण है। ये परोपकार कर रहे माने घर में रह करके हम एक काम कर रहे हैं, कोई को पाल नहीं रहे, सबके साथ हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस तरह की बुद्धि आना कहते पूर्वबद्धा प्रत्यया सत्ताम ना विजहंति समयम अनुसरण तो यद्यपि द्रव्य रूपा। पूर्व में बंधे हुए भी कर्म प्रत्यय है, वे सत्ता का त्याग नहीं करते हैं, लेकिन समय अनुसरणता, जैसे ही समय व्यतीत होता है सत्ता के बाद में उनकी स्थिति पूर्ण होती है और वो द्रव्य प्रत्यय उद्यावली में आ जाते हैं। तदपि शकल राग देश मोह बुदशा, इसलिए सारे के सारे राग देश मोह का त्याग करने से ज्ञानी के कभी भी कर्म का बंध नहीं होता। इसलिए कोशिश करो कि सारे राग देश त्याग ना कर सको तो थोड़े थोड़े त्याग करने की बात करो। राग देश मोह त्याग नहीं करते, तुमसे त्याग की बात करें तो फिर हाँ भैया हम त्याग कर हैं। घर जे हैं वो फिर खोज है कि कौन सी चीज त्याग करें, तो खोजते खोजते फटे पुराने कपड़ा मिल गए, चलो इनको त्याग कर देते हैं। क्या ये भी तो त्याग है ना, जो काम में नहीं आ रहे। पैरते पैरते छोटे हो गए, तुम लंबे हो गए, कपड़ा छोटे हो गए, बुद्धि बदल गई, अब दान कर दो। क्योंकि बनियों की बुद्धि तो ऐसी है कि वे आम चूस के गुठली का दान करते हैं, रस तो स्वयं ले लेते हैं और गुठली दे देते, ले तुम खाओ। अच्छा अब इसमें कछु नहीं है। अरे पगला, रस चूसने के लिए नहीं दिया है, ये बीज दिया है। गाड़ दे खेत में और खेत में गाड़ के देखना 5 साल बाद कैसे मीठे मीठे आम लगेंगे। वाह, रस खाओ तुम और गुठली के लिए आगे संतति बनाओ तुम, ऐसे होशियार। वो यहाँ पर कहते हैं कि वो ज्ञानी जातु ना करो बंधा। समय हो गया, इतनी जावाणी के ज्ञान से सुझे लोका।